गुड मॉर्निंग। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा था, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। मतलब एक लास्ट टॉपिक ने और एक डिस्कवरी बची हुई है, तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। तो इसमें लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में तो पहले मैंने बताया था कि जो फीमेल होगा, सीधी सी बात है, फीमेल ही लेस करेंगी एग्स को। जब फीमेल सिल्क मॉथ होंगी वो एग को लेस करेंगी, वहाँ से हैचेस होंगे, कौन, लार्वी हैचेस होंगे, जिनको हम कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म कहेंगे। ठीक है, फिर वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ होंगे और फिर जैसे कि नेक्स्ट स्टेज में वो जाने के लिए तैयार होंगे तो उनको हम बोलेंगे प्यूपा। ठीक है, तो पहले तो ये क्या करते हैं कि अपने हेड से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को निकालते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो वो फाइबर्स की तरह होता है जो प्रोटीनस नेचर में होता है। उससे अपने आप को पूरी तरीके से वो क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। पूरी तरीके से अपना वो कवर कर लेते हैं और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। और यही जो प्यूपा होते हैं वो कोकून के अंदर फर्दर डेवलपमेंट करते रहते हैं। ठीक है, फिर जो सिल्क फाइबर होगा उससे हम जो फाइबर्स उसके जो अपने चारों तरफ लपेटता है, तो उसको जब निकालते हैं हम तो वो फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी से फिर हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं। जैसे कि हम लोग वूल से कपड़े बना रहे थे, बस वैसे ही सिल्क के कपड़े बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत देखने में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो जो सिल्क मॉथ होते हैं, जो सिल्क प्रोड्यूस करने वाले वो है, इंसेक्ट हैं, उनको सिल्क मॉथ कहा जाता है। तो जो सिल्क मॉथ होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो वूल था वो अलग अलग क्वालिटी का मिल रहा था, क्योंकि हमारा ब्रीड अलग अलग थी, है ना। हमारे पास शीप की, गोट की, इन सब की ब्रीड अलग अलग थी, तो हमें अलग अलग तरीके के, अलग अलग क्वालिटी के वूल मिल रहा था। तो ऐसे ही सिल्क मॉथ भी है। सिल्क मॉथ की जितनी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जितने अलग अलग ब्रीड हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी क्वालिटी का क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। अलग अलग तरीके का सिल्क अलग अलग हमें सिल्क मॉथ से मिलता है। ठीक है, वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर में डिफरेंट होते हैं, दिखने में, उनका शाइनिंग में और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट होते हैं वो। ठीक, तो उसमें से हमारे जैसे तसार सिल्क है, मूगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये सारे के सारे हमें किससे मिलते हैं, सिल्क मॉथ से मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मॉथ से मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन है हमारा, मलबेरी सिल्क मॉथ। और हम जो ये लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे तो वो मलबेरी सिल्क मॉथ का ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मलबेरी सिल्क मॉथ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूजुअली मलबेरी सिल्क को मलबेरी ट्रीज़ के लीफ को खाने का काम करता है, इसलिए इसको हम मलबेरी सिल्क कहते हैं। और इससे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, लस्टर, इलास्टिक और ब्यूटीफुल हमें सिल्क मिलता है, जिसको हम अलग अलग डिफरेंट कलर में डाई कर सकते हैं, आराम से डाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि सिल्क मॉथ से, ठीक है, जो कोकून बनता है उस कोकून से हम सिल्क कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें सिल्क मॉथ को रियर करना पड़ेगा। रियर करने का मतलब उनको पालना पड़ेगा, और उनको सिल्क मॉथ को पालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। अब जब हम उनको पाल लेंगे तो हमें कोकून मिलेगा। ठीक है, वहाँ से क्या मिलेगा, कोकून मिलेगा। तो पहले तो क्या करते हैं हम, जो फीमेल सिल्क मॉथ होगी जब वो बहुत सारे एग को देगी तो उस एग को हम एक कपड़े में, एक साफ़ कपड़े में या पेपर में लपेट के हम अपने फार्मर को दे देंगे। फार्मर जो सेरीकल्चर कर रहा हो, ठीक है, उनको दे देंगे। तो वो जो फार्मर क्या करेगा, उस एग को एक सूटेबल कंडीशन, एक सूटेबल टेम्परेचर पे रखेगा। ठीक है, अंडर हाइजेनिक कंडीशन में रखेगा और एक बढ़िया टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे मेंटेन करके रखेगा। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो सीधी सी बात है, हमने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, तो लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चिक वगैरह होते हैं वो अपने एग के ऊपर बैठते हैं ताकि उनको वार्म मिले, मतलब टेम्परेचर मिले, सूटेबल टेम्परेचर मिले, वार्म मिले, तब वो हैच करेंगे। तो ऐसे ही इस एग को भी हैच करने के लिए थोड़ा सा गर्म माहौल की ज़रूरत होती है, वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो जिसको ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे एग हैं वो हैच कर गए। ठीक है, अब जो हमारे एग हैं तो हैच कर गए, तो उनको हम लोग मलबेरी ट्रीज़ पे डाल देते हैं। तो मलबेरी ट्रीज़ पे कब डालते हैं, जब स्प्रिंग सीजन होता है, मतलब जब मलबेरी लीव्स जो है वो ताज़ी निकली हो, एकदम फ्रेश निकली हो, तब हम इनको उस पर डाल देते हैं। तो वो तब उस समय क्या कहलाएंगे, ये कैटरपिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कैटरपिलर कहलाएंगे। ठीक है, अब कैटरपिलर जो है वो खाता जाएगा, खाता खूब बड़े, एकदम इन बहुत बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसको हम क्या करेंगे, जब साइज में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनको उठा के हम एक बॉम्बू के ट्रे में रख देंगे। बॉम्बू मतलब वो बांस के ट्रे में एक रख देंगे। अब वो 25 से 30 दिन तक ये लगातार खाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उस ट्रे के एक छोटे से कोने में जाके छिप जाएगा और कोकून को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। कोकून को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा और अपने ऊपर चारों तरफ से वो अपने आप को कवर कर लेगा उस कोकून से। ठीक है, अब उस कोकून से हम उसको निकालेंगे कोकून को, और उसको हम सन में रखें या बॉयल करें या अंडर स्टीम रखें, मतलब उसको हम कहेंगे कि वार्म टेम्परेचर देंगे ताकि कोकून जो है वो सिल्क वॉर्म से अलग हो जाए। इस दौरान सिल्क वॉर्म की मौत भी हो जाती है। सिल्क मौत की क्या होती है, मौत हो जाती है, मतलब वो डेड हो जाते हैं और हम तब उससे कोकून को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब जब हमने कोकून निकाल लिया तो कोकून से फिर हम धागे निकालते हैं। कोकून से हम क्या निकालते हैं, धागे निकालते हैं। तो कोकून से धागे निकालने की प्रोसेस को हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। और ये जो रीलिंग ऑफ सिल्क होता है वो एक पर्टिकुलर मशीन से किया जाता है, एक पर्टिकुलर मशीन से किया जाता है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उससे फिर कपड़े क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, ये फैब्रिक बन गया। अब इससे हम क्लॉथ बना लेंगे, डाई कर लेंगे, कलर देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाएंगे। ठीक, ये हो गई पूरी प्रोसेस किसकी, कोकून से सिल्क। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सिल्क। इसमें जो है एक सी लंग ची नाम के एक मतलब वहाँ काम करते थे चाइना में। ठीक है, अब मतलब क्या कहें, दरबारी कह सकते हैं। तो उनको उनके एम्परर हुआंग टी ने कहा कि जो आप पता करो कि हमारे जो गार्डन है वहाँ पे एक जो मलबेरी ट्री लगा हुआ है उसकी पत्तियाँ क्यों ख़त्म हो जा रही हैं, कौन खा रहा है इनको। तो फिर जब उन्होंने देखा, ढूंढा, पता किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, एक क्या बोलते हैं इंसेक्ट है जो इनको खाया जा रहा है और अपने ऊपर से एक प्रोटीनस नेचर का एक वो निकाल रहा है, थ्रेड निकाल रहा है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा शाइनी है देखने में। ठीक, तो जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो उसको बेचने लगे, और जो बेचने लगे या बेचने के लिए जाने लगे उस रूट को सिल्क रूट कहा गया। उस रूट को कौन सा रूट कहा गया, सिल्क रूट कहा गया। और इस सिल्क रूट को बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखा गया। ठीक है, सीक्रेट रखा गया बहुत टाइम तक हमें इस बात का पता नहीं चला। फिर बाद में साइंटिस्टों ने सब ढूंढा मतलब ढूंढ के फिर पता लगाया, लेकिन तब तक हमें पता नहीं था। सिल्क रूट को इन्होंने चाइना वालों ने बहुत ही ज़्यादा क्या रखा था, क्या कहें, सीक्रेट रखा था। उन्होंने बताया ही नहीं था कि सिल्क कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है, किसी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो ये पूरा चैप्टर रहा। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मैसेज